हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रो एंड ग्लो। और आज हम डिस्कस करने वाले बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशंस के कुछ साइट्स के बारे में। ऑलरेडी हमने दो साइट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली लोथल और कालीबंगन और हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें लोथल हड़प्पा सिविलाइजेशंस की बहुत ही मेजर साइट है। अगर हम बात करें इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1953 में इसकी खोज हुई थी। और अगर हम बात करें कहाँ पर सिचुएटेड है, तो भागवा एंड साबरमती रिवर ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये कहाँ पर है, गुजरात। ये भागवा एंड साबरमती रिवर के पास गुजरात में स्थित है। इसकी अगर हम बात करें खोज किसने की थी, तो एस आर राव यानी कि शत्रुघ्न रामचंद्र राव ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर मिलते क्या है, देखिए, नेवल ट्रेड साइट। यहाँ पर नेवल ट्रेड साइट मींस यहाँ पर नाव से व्यापार होता था। इसके हमें क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, किसमें, लोथल में। और यहाँ पर देखिए डबल ब्यूरियल भी मिलते हैं। डबल ब्यूरियल हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या पढ़ा था, कॉफिन ब्यूरियल, यानी कि वहां पर सिर्फ लोगों को दफनाया जाता था, लेकिन यहाँ पर डबल ब्यूरियल यानी कि जोड़े के साथ लोगों को दफनाया जाता था। ये हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ पर चेस प्लेइंग, यहाँ पर क्या होते थे, लोग चेस भी खेलते थे। और सिटाडल वाज नॉट वर्ल्ड ऑफ बट वाज बिल्ट एट अ हाइट। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर घर कैसे बनते थे, यानी कि जो भी रहने के लिए लोग रहते थे, तो इसमें दो टाउन्स होते थे, एक था लोअर टाउन्स, एक था अपर टाउन्स। लोअर टाउन्स में कौन से लोग रहते थे, वर्कर लोग रहते थे। और ये हमारा किला है, यानी कि यहाँ पर जो थोड़ा व्यापारी या थोड़ा जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो यहाँ पर रहते थे। तो ये कह रहा है सिटाडल वाज नॉट वर्ल्ड ऑफ बट वाज अ बिल्ड एट अ हाइट। यहाँ पर जो सिटाडल थे यानी कि किले थे वो एक ऊंचाई पर बने थे। ये हमें प्रमाण कहाँ मिलते हैं, लोथल में मिलते हैं। अब दूसरा है कालीबंगन। कालीबंगन भी एक बहुत ही मेजर साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है। अगर हम बात करें कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, ऑन द बैंक ऑफ घाघरा, यानी कि घाघरा नदी के किनारे राजस्थान में ये स्थित है। कहाँ पर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसकी खोज किसने की थी, तो एम्बलन एंड घोष ने इसकी खोज की थी। अगर हम बात करें यहाँ पर मिलते क्या क्या है, देखिए यहाँ पर बैंगल फैक्ट्री, यानी कि चूड़ी का खाद्यान्न मिलता है। किसमें, कालीबंगन को क्या कहा जाता है, चूड़ी का खाद्यान्न कहा जाता है। और यहाँ पर प्लाउड फील्ड यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ पर कैमल बोन्स यानी कि ऊंट के हड्डी भी मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर घोड़े की हड्डी के प्रमाण नहीं मिलते हैं, मिलेंगे कब, जब आर्यंस आएंगे तब यहाँ पर घोड़े आए थे बेसिकली। तो यहाँ पर कैमल बोन्स यानी कि ऊंट के साक्ष्य, उसकी हड्डी के साक्ष्य ही मिलते थे। और यहाँ पर लोअर फोर्टिफाइड टाउन, यहाँ पर जो भी लोअर टाउन्स थे वो सुरक्षित, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे, इसके भी हमें प्रमाण मिलते हैं। और एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, यहाँ पर अर्थक्वेक के प्रमाण भी मिलते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक भी आए थे। और वुडन प्लाऊ, यहाँ पर लकड़ी के हल भी मिलते हैं। अब देखिए, अब आता है हमारा डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस। यहाँ देखिए, अगर कोई भी चीज बनी है तो उसका डिक्लाइन यानी कि अंत होना निश्चित है। तो हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशंस का भी डिक्लाइन कब हुआ था, लगभग 1920 के आसपास इसका डिक्लाइन माना जाता है। और इसमें कुछ कारण थे जिसको वजह से कहा जाता है कि हड़प्पा सिविल, अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि किस कारण हमारी सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, लेकिन एजम्पशन सभी लोगों ने किया है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग इन द कॉन्टिन्यूअस ड्राफ्ट, यहाँ पर कहा जाता है कि लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहे थे। क्या हो रहे थे, लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहे थे, जिसके कारण वहां पर सूखा पड़ गया और इसके कारण हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई। और दूसरा है फ्लड एंड शिफ्टिंग। फ्लड यानी कि बाढ़, और शिफ्टिंग यानी कि स्थान परिवर्तन। यहाँ पर कह रहे थे कि बाढ़ आ गया और स्थान परिवर्तन के कारण भी हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई। और इन्वेंशन ऑफ बाय द आर्यंस, कहा जाता है कि यहाँ पर आर्यंस ने अटैक कर दिया था, आर्यंस के आक्रमण के कारण ये हमारी सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई। और डिक्लाइन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, ये चौथा रीजन है हमारा कि ट्रेड देखिए, हमने 4 सिविलाइजेशंस के बारे में कहा था, होंगो, इजिप्टियन, मेसोपोटामियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड होता यानी कि व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया से होता था। तो कहा था कि मेसोपोटामिया से जब इसका व्यापार क्या हो गया था, कम हो गया था, तो उसका भी एक कारण कौन सा था कि हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई। और लास्ट इज पेंडेमिक यानी कि महामारी। कहा जाता है कि ऐसी महामारी यहाँ पर फैली जिसके कारण सभी लोग डिक्लाइन, यानी कि हड़प्पा भी सिविलाइजेशन डिक्लाइन करी और यहाँ पर के लोग भी सब खत्म हो गए। तो ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशंस का डिक्लाइन और इसके पार्ट थे।
और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अराइवल ऑफ आर्यन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।